तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रेम मनचंदा और मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सर्कल में सेगमेंट क्या होता है या सेक्टर क्या होता है? ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर मैंने ये एक सेक्टर बना दिया जिसका नाम है ओ ए बी। तो इस सर्कल में ये जो ओ ए बी फिगर है ये एक माइनर सेक्टर है। हम इसको लेबल कर देंगे माइनर सेक्टर के नाम से, और जो फिगर बाकी बची हुई है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। मेजर सेक्टर। अब हमें यूजुअली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हमें एक एंगल दिया होता है कि ये जो माइनर सेक्टर है ये इस एंगल पे है, ये हमें थीटा बता देंगे और हमें बता देंगे जी इस माइनर सेक्टर का एरिया बताओ या इस आर्क की लेंथ बताओ कितनी। तो हम रेडी हैं अब आगे के क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, एनसीईआरटी की एग्जांपल, आपकी एग्जांपल नंबर 2। उससे हम समझ जाएंगे कि ये एरिया निकालना कैसे। तो जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये सब बच्चे अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना। सब बच्चे अपनी नोटबुक्स में साथ साथ लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा ये वाला है बच्चों, याद करो जो हमने सीखा था कि ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर में ये थीटा एंगल है। समझ गए? अब इसी सेक्टर की मान लो मेरे को लेंथ निकालनी है। लेंथ कौन सी निकालनी है? ये वाली लेंथ ऑफ आर्क दिख रही है ये आपको, ये लेंथ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ये बिल्कुल सेम है, सेम यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे कॉपी कर देना, यहाँ पे लिख देना थीटा अपॉन 360, लेकिन सिर्फ इस चीज की जगह हमने यहाँ पे 2 पाई आर लगा देना। 2 पाई आर आप सबको याद है? 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का एरिया। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों आपने बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 2 है कि उसमें हमें रेडियस दिया है सर्कल का 4 सेंटीमीटर और हमें थीटा दिया है 30 डिग्री। तो अब हमसे वो पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बच्चों पहले तो हमने फिगर बना लेनी है कि ऐसे कोई माइनर सेक्टर होगा, ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और ये रेडियस ये कितना दिया हमें? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वही सेम हमने यहां पे लगा देना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या बताया था मैंने? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहां पे क्या है? 30, 360 पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि 16। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने पहले से करके रखा है तो मैं 4.19 आपको बता रहा हूं कि ये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया है कि अब आपने माइनर सेक्टर का एरिया तो निकाल दिया, अब आप इसके मेजर सेक्टर का एरिया निकाल के बताओ। कोई मुश्किल बात नहीं है। माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया तो मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल लेंगे। अब मेजर सेक्टर बच्चों देखो है क्या,
मैंने क्या बताया था आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि किसी भी सर्कल का ये जो हमने बता दिया, ये है माइनर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर, और ये जो है ये है मेजर सेक्टर। तो बेसिकली मेजर सेक्टर का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इतनी सी बात करनी है आपको। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दोगे एरिया ऑफ माइनर सर्कल यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तुमने 4.19 अभी जस्ट निकाली है। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 46.5 इसकी। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 46.05 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आज का कंसेप्ट। ऐसे ही हम रोज एक कंसेप्ट लेके आएंगे। प्लीज आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसे ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो रोज रोज आती रहेंगी। साइंस की वीडियो भी आएगी, सोशल स्टडीज की भी वीडियो आएगी, ताकि हम आपको आपके बोर्ड्स में कुछ हेल्प कर सकें। थैंक यू।